चलिए आज की क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसका पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड खत्म हो चुका है। पार्ट फर्स्ट से हम लोगों ने परचेज की जर्नी को स्टार्ट किया है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट टू परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एंट्री कैसे होती है, अगर वो नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो दोनों ही पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जा करके उन दोनों पार्ट्स को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप थर्ड पार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आता है। अगर आप सीक्वेंस तोड़ के देखते हैं तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी पार्ट थ्री को डायरेक्ट पाया होगा वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे पार्ट वन पार्ट टू का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिए पहले, फिर आप थर्ड पे आइए। तो आइए पार्ट थर्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो परचेज एट डिस्काउंट, मतलब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर परचेज डिस्काउंट पे किया जाए तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक डिस्काउंट होता है जिसका नाम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरे डिस्काउंट का नाम होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर एंट्री को पास करना सीखेंगे, क्योंकि बेसिक नहीं जानते रहेंगे तो एंट्री करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम बात करते हैं डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है और इनको देने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट देने के पीछे जो रीजन होता है वो सिर्फ इतना ही है कि उससे प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव किया जाता है। पैसा तुरंत पाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। जिस दुकान पे बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दिया जाता है कि भारी छूट, भारी बचत या ऐसा कुछ भी टैग लाइन लगा देते हैं, तो कस्टमर ज़्यादातर पहली प्राथमिकता उसी दुकानदार को देते हैं, वहीं पे जाना पसंद करते हैं। तो जो वो एंट्री करने पे देखते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली आप सोचिए क्या इसका मतलब होता है। तो आप सभी लोग भी कपड़े खरीदने शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि लोग जो भी परसेंटेज लिखा है, जैसे आप एंट्री की और किसी कपड़े पे लिखा 60% ऑफ, तो आपका दिमाग क्या कहता है? तो आपके दिमाग में यही चलता है कि ये कपड़ा जितने भी रुपए का होगा उसका 60% हमें पेमेंट नहीं करना है। मतलब अगर ये कपड़ा 1000 रुपए का है तो 60% के हिसाब से 600 रुपया आएगा। मतलब ये कपड़ा आपको 600 रुपया नहीं देना है, सिर्फ इस कपड़े को लेने के लिए कितना पेमेंट करना होगा? तो आंसर होगा 400 रुपया। तो यही जो 600 रुपया है, इसी 600 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और कस्टमर ह्यूमन का ऐसा नेचर होता है, जिस प्रोडक्ट पे जितनी हाई डिस्काउंट के ऑफर लगे होते हैं सबसे पहले वो उसी को विजिट करके देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। और जब रिकॉर्ड करने की बारी आती है, मतलब जर्नल एंट्री को जब पास करने की बारी आती है, तो जर्नल एंट्री पास करते समय इस ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट का, तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एक्चुअल में जो सेल प्राइस आती है उस पे देते हैं। जैसे 600 डिस्काउंट काटने के बाद कितना आया? 400 रुपया। अब इस व्यक्ति ने बोला कि ये 400 रुपए का पेमेंट
2 महीने के बाद आएंगे कर देंगे। अब आप सोचिए दुकानदार हैं, जो कस्टमर है वो बोल रहा है कि हम ये 400 रुपया 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो मन में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि क्या ये 2 महीने के बाद ईमानदारी दिखाएगा, पेमेंट करने आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के बाद वो रहे कि ना रहे, ये भी समस्या हो सकती है। तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो फ्यूचर में समस्याएं हो सकती हैं, तो उन समस्याओं से बचने के लिए क्या किया जाए, तो उस टाइम इसको थोड़ी सी और लालच दे दी जाती है। और लालच क्या होता है कि चलो छोड़ो, अभी अभी आप 300 रुपया दे दो और ये सामान ले जाओ। 300 रुपया दे दो, सामान ले जाओ, 100 रुपया और कम दे दो। तो उस केस में कस्टमर के मन में कहीं न कहीं ये बात चलता है कि कुछ समय के बाद देंगे तो पूरा 400 देना होगा और अभी दे देंगे तो सिर्फ 300 ही देना पड़ेगा। तो कस्टमर का 100 रुपए का फायदा दिख रहा है। तो ऐसे केस में कोशिश उसकी यही होती है कस्टमर की कि कहीं से पैसा अरेंज करके 300 रुपया आपको दे दे, ताकि उसका 100 रुपया और भी बच जाए। कस्टमर अपना फायदा देखते हुए आपको तुरंत पैसा 300 रुपया दे देता है। अब आपको भले ही 100 रुपए का डिस्काउंट के रूप में नुकसान हुआ, एक तरीके से घाटा भले ही हुआ, बट पेमेंट तो आपको तुरंत मिल गया ना। पेमेंट आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट आपको रिसीव्ड हो गया। तो कैश डिस्काउंट देने के पीछे रीजन यही होता है कि पैसा इमीडिएटली मिल जाए, क्योंकि हर बिजनेसमैन अपने पैसे को कभी भी ब्लॉक करना नहीं चाहता है। पैसा वो अपना फंसाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमारा पैसा समय से हमको मिल जाए ताकि वो कुछ और आगे काम करे। तो इस पर्पज से दिया जाता है क्या, कैश डिस्काउंट। तो आप माइंड पे यही नोट करके रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट जितना भी परसेंट बोला रहेगा, जैसे यहाँ 60% बोला था, तो जो भी वैल्यू है उसका उतना परसेंट निकाल दीजिए। हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसी से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात किया जाएगा, बाकी को भूल जाइएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना रहेगा। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। अब इसके ऊपर हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए, पहला ट्रांजैक्शन क्या है उसे हम लोग करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स, किससे, फ्रॉम सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जब आप ब्रेक करके देखेंगे तो फिर ये ट्रांजैक्शन छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, कैसे ब्रेक करना समझिए। परचेज गुड्स किया गया, तो परचेज गुड्स के लिए आपको हमेशा बताया गया कि परचेज लिखना है। जब भी गुड्स परचेज करिए तो सिर्फ क्या लिखिए, परचेज। दूसरी भाषा में कह लीजिए कि गुड्स को काट देंगे, गुड्स नहीं लिखना है। लिखना क्या है, इस परचेज को। बस ये जो सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म ना लिख के फर्स्ट फॉर्म लिखना है परचेज के नाम से। तो आप परचेज लिख देंगे। परचेज क्या होता है, तो आप कोई भी चीज मार्केट से जब परचेज करते हैं तो अगर उसकी लाइफ 12 मंथ से अधिक है तब तो असेट, और लाइफ कम है तो एक्सपेंस होता है। और गुड्स के केस में तो कुछ भी नहीं देखना है, मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वही चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए गुड्स बनता है, और गुड्स परचेज करना हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो वो एक्सपेंस हो गया। कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है वो आपको देखना रहेगा। इसके बाद अगला देखेंगे सुभाष। तो सुभाष किसी पर्सन का नाम है ना, और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना है तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों अकाउंट का पहचान करने का तरीका और तीनों अकाउंट का रूल आपको आना जरूरी है। पहचान से भी रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और रूल्स से भी रिलेटेड वीडियो
डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं तो जा करके उसको देख लीजिए, फिर आप करिए, आसान लगेगा। तो पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है, तो आपको बताया गया पर्सनल अकाउंट में आता है। किसी भी पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, तो हम लोग अगर रूल देख लें कि क्या रूल है तो वही रूल लगा देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। रूल देखिए, ये आपके सामने आ गया। रूल जब भी जनरल एंट्री पास करेंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई व्यक्ति रिसीवर है तो डेबिट करेंगे और कोई व्यक्ति गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से रियल अकाउंट का भी रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में असेट आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से बाहर असेट अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सभी एक्सपेंस को और सभी लॉस को डेबिट कर देना है, जिनके जितने भी इनकम प्रॉफिट गेन है उनको क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट किया जाएगा एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट किया जाएगा इनकम प्रॉफिट गेन। तो ये हमारा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इसको आप अपने कॉपी पर लिख के रखिएगा, क्योंकि हर एक जनरल एंट्री में, हर एक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करते समय आपको इन रूल्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो इसको आप नोट कर रखिए, कॉपी पे अपने रख लीजिए। हमारा ये ट्रांजैक्शन है, अब इसको देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है, तो अभी अभी आपने देखा कि नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिएगा, इनकम होगा तो क्रेडिट करिएगा। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है, इस नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। तो परचेज को कर देंगे डेबिट। सुभाष पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए, सोचिए गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, तो आप गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं, तो आंसर होगा सुभाष से परचेज कर रहे हैं। अगर आप गुड्स सुभाष से परचेज कर रहे हैं तो जरा सोचिए, सुभाष गुड्स को दे रहा है या सुभाष गुड्स को पा रहा है, तो आंसर होगा सुभाष गुड्स को दे रहा है। तो इसका मतलब कि सुभाष पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर है और गिवर को बोलता है क्या किया जाएगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सुभाष क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने रुपए से परचेज डेबिट होगा और कितने रुपए से सुभाष क्रेडिट होगा। यहां तक आपने कर लिया, अब आगे देखिएगा। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000, इसका मतलब होता है कि जो गुड्स परचेज किया जा रहा है उसकी प्रिंटेड प्राइस, उस पर छपी हुई प्राइस जो है वो 60,000 है, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट लगा है। वो भी कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अभी अभी आपको बताया गया कि ट्रेड डिस्काउंट जितना भी परसेंट लगा होता है, इसका मतलब ही होता है कि वो परसेंट की वैल्यू जितनी भी आएगी उतना पैसा पे नहीं करना है। तो आप सोचिए, अगर कोई सामान 60,000 का है और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा है, तो इसका मतलब है कि वो 10% की वैल्यू आपको नहीं पे करना है। तो फिर हम बोले कि कितना उसकी वैल्यू है, तो ट्रेड डिस्काउंट इजकल टू आप कहेंगे 60% का 10% निकाल दीजिए 60,000 का। एक जीरो से एक जीरो ऊपर कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, तो आ जाएगा कितना, 6,000। तो ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, तो आंसर होगा 6,000। जो गुड्स परचेज आप कर रहे हैं वो गुड्स एक्चुअल में 60,000 रुपए का है, बट आपको 60,000 का पेमेंट नहीं करना है। 60,000 में से 6,000 को कर देना है माइनस, बचेगा कितना, 54,000 का। तो ये 54,000 से आपको एंट्री पास करना रहेगा। मतलब आपने जो गुड्स सुभाष से परचेज किया है वो गुड्स 60,000 का भले ही था,
बट जब आप सुभाष से 60,000 का गुड्स परचेज करेंगे तो 10% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा है, इसलिए 10% की वैल्यू आपको नहीं पे करना है। तो 10% की वैल्यू माइनस कर दिया गया, तो पे कितना करना है, तो मालूम हो गया 54,000। तो एंट्री जो पास किया जाएगा वो किस अमाउंट से किया जाएगा, 54,000 से। तो एंट्री पास करते समय डेबिट किसको करना है, परचेज को, तो एंट्री में परचेज को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे, तो 2 लगा के क्रेडिट सुभाष होगा, तो 2 सुभाष। अमाउंट 60,000 नहीं लिखना है, 54,000 लिखना है। कॉन्सेप्ट अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया गया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का। उसमें बताया गया था कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और सही भी बात है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू 60 थी, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू 6,000 था, तो हम 6,000 हटाने के बाद जो बचा उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या परचेज किए हैं, तो आंसर होगा गुड्स परचेज किए हैं, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो वो भी बताना पड़ेगा किससे परचेज किए, फ्रॉम सुभाष। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इतना नरेशन में आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। आपने गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, सुभाष से। क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है, इसलिए सुभाष का नाम लिखना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए हैं, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को भी मेंशन करना पड़ेगा, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट भी बता दिया कितना % है। तो इस तरीके से जब भी कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट पे करते हो, तो उसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपको बता दिया गया। तो अगर देखा जाए तो ये देखने को ट्रांजैक्शन बड़ा भले ही लग रहा था, बट एकदम सिंपल एंट्री कौन सी है, परचेज गुड्स फ्रॉम, किसी भी पर्सन का नाम लिख के जो आता है, बस उतनी ही एंट्री से मतलब है। कहने का मतलब क्रेडिट में परचेज करने से रिलेटेड जो गुड्स की एंट्री पास करते आए हैं वही एंट्री है, बस आगे इतने वर्ड जुड़ने की वजह से ये बड़ी एंट्री लग रही थी, बट ये केवल एक इंफॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन की एक इंफॉर्मेशन के रूप में यूज हुआ, बाकी एंट्री तो पास इतने से ही हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हुआ ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। अगर ट्रांजैक्शन में कुछ बोला है तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे वो, तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी आगे बहुत सारे अभी हम लोग ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे, इसमें तो सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट ही दिखा, आगे हम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट भी दिखेगा, कैश डिस्काउंट भी दिखेगा, तो सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर गुड्स रिटर्न हो रहा है, किसको, सुभाष को। अगर गुड्स सुभाष को रिटर्न हो रहा है तो पहले तो सुभाष को देखिए कौन है, तो आंसर होगा ये पर्सन है। कौन से अकाउंट में आएगा, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है, तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। अब आप सोचिए यहां पे सुभाष रिसीवर है कि गिवर है, तो आंसर होगा रिसीवर है। क्यों, क्योंकि आप उसको गुड्स वापस कर रहे हैं। अगर आप सुभाष को गुड्स वापस कर रहे हैं तो मतलब सुभाष क्या होगा, रिसीवर होगा, और रिसीवर को क्या करना है, तो आंसर होगा क्रेडिट। तो सुभाष क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपने जो गुड्स रिटर्न किया है, जब कभी भी परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न होता है तो उसको हम लोग एक कॉमन नाम देंगे, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का मतलब ही होता है कि आपका एक्सपेंस कैंसिल हो रहा है। आपका क्या कैंसिल हो रहा है, एक्सपेंस। ये डेबिट करिए, सॉरी गड़बड़ हो गया। रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, पर्सनल के रूल के थ्रू डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट होगा। ठीक है,
क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, क्योंकि एक्सपेंस आपका डेबिट साइड से बनता है और वही एक्सपेंस आपका खत्म क्रेडिट साइड से होता है। तो जितने रुपए का आपने रिटर्न कर दिया उतने से आपका एक्सपेंस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से, क्योंकि अमाउंट की अगर हम बात करें तो 2000 रुपए का दिखा रहा है कि गुड्स रिटर्न हुआ है, बट हम एंट्री में 2000 रुपए से नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे तो उसका रीजन देखिएगा। जो गुड्स रिटर्न किया जा रहा है उसकी लिस्ट प्राइस बता रहा है। जब कभी भी लिस्ट प्राइस बोलता है तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है। ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है जब भी कभी भी लिस्ट प्राइस बोले तब। सोचिए आपने जब परचेज किया था 60,000 की लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस 60,000 की थी, तो क्या आपने गुड्स को लिस्ट प्राइस पे परचेज किया था? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब आपने परचेज किया था तो इसमें से आपने लेस करवा दिया था ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% लेस कराने के बाद जो वैल्यू आई थी वो 54,000 आई थी, और इसी वैल्यू पे आपने परचेज वाली एंट्री पास किया था, जस्ट अभी पीछे जो ए वाली एंट्री हुई है। तो अब आप जरा सोचिए, अगर आपने परचेज करते समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू थी उस पे परचेज किए हैं, तो वापसी कैसे ट्रेड डिस्काउंट पे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वापसी भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की जो वैल्यू होगी उसी पे होगा। तो हम यहां से क्या माइनस करेंगे? पहले ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 का 10% निकाल दीजिए, क्योंकि 2000 का 10% इसलिए क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है। तो इसका मतलब 1800 का गुड्स रिटर्न किया जाएगा। तो रिटर्न वाली एंट्री 2000 से नहीं होगी, किससे होगा? 1800 से होगा। क्लियर? तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? तो लिखेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से? तो आंसर होगा 1800। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न, बस इतना ही लिख देंगे, सफिशिएंट नरेशन हो जाएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न, किसको रिटर्न कर रहे हैं? तो आगे बता दीजिए, सुभाष को रिटर्न कर रहे हैं। तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुभाष। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। आपने सुभाष से जब गुड्स परचेज किया था तो कितने रुपए में? तो आंसर होगा 54 में। आपने सुभाष को रिटर्न कर दिया कितना? तो आंसर होगा 1800। अब आप सोचिए 54,000 में आपने परचेज किया, 54,000 में आपने परचेज किया और उसको रिटर्न आपने 1800 का कर भी दिया। तो आपको जो पेमेंट करना है, मीन्स आपका जो ड्यू अमाउंट है वो कितना है? 52,200। अब अगर आपको आगे चल के पेमेंट करना होगा तो आप सुभाष को पेमेंट 52,200 का कर देंगे, तो आपका और सुभाष का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। बट अगर आप सुभाष को पेमेंट इससे कम करते हैं, इस 52,200 से कम करते हैं और अकाउंट सेटल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप उसे पेमेंट डिस्काउंट पे कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट के रूप में वो जाना जाएगा, है ना? क्योंकि पेमेंट एक्चुअली में आपको 52,200 ही करना है। अब कम करेंगे तो सुभाष की सहमति होगी तभी तो आप कम करेंगे। तो वो कितना कैसे होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले इस ट्रांजेक्शन को आप लिखिए, तब अगले ट्रांजेक्शन में देखते हैं कैसे हम लोग कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और अगले में ही हम ये चेक भी कर पाएंगे कि सुभाष को उतना ही पेमेंट किया गया या उससे कम किया गया। तो चलिए पहले से आप लिख लीजिए।
दिख गया। सुहास को कितना पेमेंट किया गया? 50,000 ही किया गया। और बोल रहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और अकाउंट भी सेटल हो गया। अभी अभी आपको बताए थे कि ड्यू अमाउंट जो आ रहा था, ड्यू अमाउंट जो आपने देखा था वो 52,200 था। मतलब आप सुभाष को 52,200 का पेमेंट करेंगे, बट फाइनल पेमेंट कितना हुआ? तो फाइनल पेमेंट 50,000 ही हुआ। तो कितना रुपया कम पे किया गया? तो आंसर होगा 2,200 पे किया गया। अब जरा आप सोचिए, अगर आपने सुभाष को 52,200 की जगह पे सिर्फ 2,200 का पेमेंट किए और आपका उनका अकाउंट खत्म हो गया, तो कहीं न कहीं सुभाष ने आपको ये डिस्काउंट दिया है, आपको ये डिस्काउंट दिया है, तभी जाकर के हिसाब खत्म हुआ। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया? तो आंसर होगा ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। और डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए गेन होता है। कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा गेन नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करिए, इनकम प्रॉफिट गेन को क्रेडिट करिए। तो ये गेन है, इसलिए क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन होगा? तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। कितने रुपए से? तो 2,200 रुपए से। ठीक, अब आप पे करेंगे कैश, तो कैश असेट है। कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा रियल में। रियल का क्या रूल कहता है? तो रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगी तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर असेट जाएगी तो क्रेडिट। अब जरा आप सोचिए, आप अगर सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके बिजनेस में आएगा या आपके बिजनेस से जाएगा? तो आंसर होगा बिजनेस से जाएगा। तो ये कैश आउट होगा। और आप जरा सोचिए, सुभाष को पेमेंट किए कितना है? सुभाष को पेमेंट किए कितना है? तो आंसर होगा 50,000। तो आपका कैश क्रेडिट तो होगा, लेकिन कितने रुपए से? 50,000 से। पेमेंट किसको किए हैं? सुभाष को। तो सुभाष एक पर्सन का नाम है, और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल कहता है? डेबिट करिए रिसीवर को और क्रेडिट करिए गिवर को। अब सोचिए, आप पेमेंट सुभाष को कर रहे हैं, तो सुभाष पेमेंट का रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा सुभाष पेमेंट का रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता भी है कि रिसीवर को क्या कर दीजिए? डेबिट। क्या कर दीजिए? डेबिट। तो सुभाष हो जाएगा डेबिट। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से? तो जितने रुपए से हिसाब किताब खत्म होगा। तो हिसाब किताब तो खत्म होगा 52,200 से। तो ये डेबिट किया जाएगा 52,200 से। तो जनरल एंट्री पास करते समय कौन डेबिट होगा ये पता चल गया, कौन क्रेडिट होगा ये पता चल गया। एंट्री पास करते समय सबसे पहले डेबिट वाले को लिखिए, फिर क्रेडिट वाले को लिखिए। तो डेबिट कौन है? सुभाष। तो लिखेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट कौन होगा? कैश। तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? तो आंसर होगा 50,000 से। फिर कौन क्रेडिट होगा? डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट। कितने रुपए से? 2,200 से। टोटल 52,200। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड टू सुभाष, पेड टू सुभाष 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये वाली लाइन यहां से आगे तक का पूरा यहाँ नरेशन में रिपीट कर दीजिए।
तो इस तरीके से आपका ये एंट्री पास हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा हो या फिर नहीं करना चाह रहे हैं तो सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लीजिए कितना बनता है। वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा उसके बारे में सोचिए ही मत, बस अमाउंट निकाल के छोड़ दीजिए और इधर से एंट्री पास करिए। कैश अगर आपको क्रेडिट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दीजिए। कैश आपको अगर डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दीजिए। कुल मिला के कह सकते हैं कि जब कभी भी पेमेंट किया जाए और पेमेंट के टाइम कैश डिस्काउंट की बात किया गया हो तो कैश डिस्काउंट सेम उसी की तरह व्यवहार करेगा जैसा कि कैश करेगा। मतलब एंट्री में अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, एंट्री में अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। जैसे यहां आपने देखा कि कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, ऐसे ही कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो बस इतना ही आप सीख जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे वो कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे ही कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड काफी आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे क्या करना है। तो पहले आप सी पॉइंट को पूरा नोट करिए, फिर अगले ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको ब्रेक करने आना चाहिए। एक दो ट्रांजैक्शन अगर आप सीख गए तो फिर ट्रांजैक्शन में कोई दम है ही नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इस ट्रांजैक्शन को छोटा किया जा सकता है। तो क्या बोला, बॉट गुड्स। तो पहले बॉट गुड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। बॉट गुड्स मीन्स परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, तो राखी को अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो मिले उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। कितने रुपए का, 2 लाख का, एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो गुड्स परचेज किया गया राखी से 2 लाख का, उस पे 5% का कैश डिस्काउंट है एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। आगे बोल रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। ये लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इस ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा ट्रांजैक्शन है। ऊपर के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर नीचे वाली लाइन को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो गुड्स परचेज किया जा रहा है उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, तो उसकी प्राइस है 2 लाख। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद की जो वैल्यू बचती है उसी वैल्यू से आपको जर्नल एंट्री पास करना है, मतलब ट्रांजैक्शन उसी वैल्यू से रिकॉर्ड करना है। अगर हम यहां पर पूछें कि वैल्यू कितनी है गुड्स की, तो आंसर होगा 2 लाख। तो सबसे पहले उसमें से लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 10% बोला है, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो आएगा 20,000। माइनस करने के बाद बचा 1,80,000। मतलब जो परचेज किया गया वो 1,80,000 रुपए का गुड्स है। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो 1,80,000 किया जाएगा, मतलब परचेज प्राइस 1,80,000 का है, ठीक है। अब अगर पूरा का पूरा पेमेंट परचेज करने के समय ही कर दिया गया होता तो हम 5% का कैश डिस्काउंट इसी वैल्यू पे निकाल देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। जिस टाइम परचेज किया गया उसी टाइम पेमेंट सिर्फ आधा किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमने परचेज किया है उसका फुल पेमेंट उसी टाइम नहीं किए, बल्कि हाफ पेमेंट तुरंत कर रहे हैं और हाफ पेमेंट बाद में करेंगे। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें।
एक हाफ बनेगा आपका कितना 90,000, जो कि कह लीजिए कि ये कैश है, ये कैश परचेज है ना। फिर नेक्स्ट वाला हाफ आप बना दीजिए क्या, क्रेडिट परचेज, ये आपका क्रेडिट परचेज है 90,000 से। ठीक, अब जो कैश डिस्काउंट 5% निकालना है, क्वेश्चन बनता है कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे। तो कैश डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा कैश ट्रांजैक्शन वाले वैल्यू पे ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 1,80,000 नहीं है बल्कि 90,000 है। तो कैश डिस्काउंट 90,000 पे ही निकाला जाएगा। तो कैश परचेज अगर हम बोले कितना है तो आंसर होगा 90,000 है। इसी 90,000 पे ही कैश डिस्काउंट निकालना है। कहने का मतलब कि जब आप 90,000 का कैश में पेमेंट करने लगेंगे तो जिस भी पर्सन से आपने खरीदा है वो उसी 90,000 पे 5% का आपको डिस्काउंट दे देगा। कितने परसेंट का, 5% का। तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4,500 का आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप उसको लेस कर देंगे। तो पेमेंट कितना करेंगे, तो आंसर होगा 85,500, यही पेड करेंगे, पेड बाय चेक, क्योंकि पेमेंट कैश में नहीं हुआ है, चेक से हुआ है। तो फाइनली पेमेंट 85,500 का किससे किया जाएगा, चेक से किया जाएगा। और जो पेमेंट आपने किया ही नहीं वो तो आपका कौन सा परचेज हो गया, क्रेडिट में परचेज हो गया। वो कैसा हो गया, क्रेडिट में परचेज हो गया। बट अगर हम पूछें टोटल परचेज कितना है तो आंसर होगा 1,80,000 है। ठीक है, अब इसको हम एंट्री में कैसे लेकर के आएंगे उस पे आइएगा। आप सभी लोग जानते हैं जब भी बॉट गुड्स बोलेगा, बॉट गुड्स के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं परचेज। और परचेज बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कौन से अकाउंट में एक्सपेंस आता है, नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो क्या करिए, डेबिट करिए। तो परचेज किया जाएगा डेबिट। राखी किसी पर्सन का नाम है और पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा पर्सनल। और इसका रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट। अब जरा आप सोचिए, आपने राखी से परचेज किया है गुड्स, तो राखी गुड्स दे रही है या पा रही है, तो आंसर होगा राखी गुड्स दे रही है। राखी गुड्स दे रही है मीन्स राखी है क्या, गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो राखी की जाएगी क्रेडिट। लेकिन राखी कितने रुपए से क्रेडिट होगी, तो उसका आंसर होगा जितने रुपए से क्रेडिट में परचेज होगा। कैश परचेज के केस में नाम अमाउंट नहीं नाम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, नाम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज के केस में। तो टोटल परचेज हमारा 1,80,000 का तो है, बट 1,80,000 में से 90,000 कैश में परचेज है और 90,000 क्रेडिट में परचेज है। तो राखी को हम लोग क्रेडिट कितने रुपए से करेंगे, तो आंसर होगा 90,000 से करेंगे। क्लियर हो गया, 90,000 से क्रेडिट करेंगे। तो अब हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। 90,000 से राखी क्रेडिट होगी। आपने पेमेंट जो किया है, जो पेमेंट आपने किया है वो किससे किया है, चेक से किया है। चेक से तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा, चाहे कैश का बैलेंस कम हो चाहे बैंक का बैलेंस कम हो, होता बिजनेस का दोनों ही एसेट। बैंक में अगर आप अपना पैसा जमा किए तो वो भी आपका एसेट है, अपने जेब में रखे हुए हैं कैश के रूप में तो वो भी आपका
असेट है और ये कम क्रेडिट से होता है। तो हमारा बैंक का बैलेंस कम कितने से होगा, तो जितने रुपए का आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कर कितने से रहे हैं, तो आंसर होगा 85,500 से। इतने से आपका बैंक 2 लगा के क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट 4,500 का आपको मिला है या आपने दिया है, तो आंसर होगा मिला है। तो वो डिस्काउंट आपके लिए गेन है, क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरा वही कॉन्सेप्ट याद करिए कि डिस्काउंट क्या करें, डेबिट करें कि क्रेडिट करें। तो उसके लिए आप बस यही ध्यान रखिए कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। कैश और बैंक इन्हीं दोनों पे ध्यान दीजिए। ये डेबिट हो रहे हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट करिए, ये क्रेडिट हो रहे हैं तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दीजिए। तो देखिए बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री पास करते समय टोटल परचेज अमाउंट जो है उससे डेबिट कर दीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल कितने से, 1,80,000 से, क्योंकि टोटल जो आपने परचेज किया वो तो आपका एक्सपेंस है, उसको आप डेबिट कर देंगे। 2, जितना आपने पेमेंट किया है उतने से आपका पैसा कम होगा। कैश में किए होंगे तो कैश का कम होगा और चेक से किए होंगे तो बैंक का कम होगा। पेमेंट कितने रुपए का आपने किया, तो आंसर होगा 85,500 का पेमेंट किया है। किससे किए हैं, चेक से। तो हमारा पैसा कम कहां का होगा, तो बैंक का होगा। तो टू बैंक अकाउंट 85,500। डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक के साथ ही चलता है। अगर ये डेबिट होंगे तो डिस्काउंट भी डेबिट, और ये क्रेडिट होंगे तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो कैश डिस्काउंट यहां क्रेडिट हो जाएगा 4,500 से। ये कैश वाला पेमेंट आपका खत्म। जितना पेमेंट आप किए ही नहीं वो आपका क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज के केस में हम उस पर्सन का नाम क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं जिससे कि क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो क्रेडिट परचेज किससे किए हैं, राखी से। तो राखी का नाम क्रेडिट में लिखेंगे उतने ही रुपए से जितने का आप राखी को पेमेंट नहीं कर पाए। तो कितने से नहीं किए, तो आंसर होगा 90,000 से। तो 2 राखी 90,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज, किससे गुड्स परचेज किया गया, तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राखी। फ्रॉम राखी, गुड्स किससे परचेज किया गया वो आपने लिख दिया। किस किस चीज पे परचेज किए हैं, तो आगे लिखेंगे एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ पेमेंट मेड बाय चेक। हाफ पेमेंट मेड बाय चेक, आपने हाफ पेमेंट चेक कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज या इमीडिएटली, कुछ भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये नरेशन कंप्लीट हो गया। एंट्री देखिए कैसे पास करना है। तो एंट्री पास करने के लिए आपको ये बनाने आना चाहिए। ये अगर आप बना ले रहे हैं तो एंट्री आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको आराम से कॉपी पे नोट करिएगा और कैसे बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा। फिर इसी को ला करके देखिए इंप्लीमेंट कर दिया गया एंट्री में, तो आपका ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड हो गया। इसको समझने में अगर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लीजिए, क्योंकि लेंदी प्रोसेस थोड़ा सा है तो कंफ्यूजन बन सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कंफ्यूजन बनाने की जरूरत नहीं है। आप बैक करके एक बार फिर से चला के देख लीजिए, आराम से देखेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन बनता है, नहीं समझ में आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए। कॉल करके जो भी आपका डाउट बना है उस डाउट को पूछ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका।
तो चलिए, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कितना पेमेंट हुआ तुरंत, कितना नहीं हुआ, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको नोट करिए। फिर ऐसे ही ट्रांजेक्शन अभी हम और भी आगे डिस्कस करेंगे आपके बीच में, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 6% कैश डिस्काउंट। ये पिछले वाले ट्रांजेक्शन से थोड़ा सा कह सकते हैं कि आसान है, थोड़ा सा आसान है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा परचेज किया गया गुड्स कैश में ही है। पूरा का पूरा क्या है? कैश परचेज है। क्वेश्चन होगा कैसे पता? तो पूरे ट्रांजैक्शन में देखिए जो गुड्स परचेज किया गया वो किससे परचेज किया गया, वो कहीं बताया नहीं है। और जब कहीं कुछ न बताए कि किससे परचेज किया गया तो हम क्या मानते हैं कि वो कैश परचेज है। चलिए एक पॉइंट ऊपर तब तक हम लोगों ने लिख भी लिया समझाते समझाते। क्या? जो कि शुरू से आप देख रहे हैं, पार्ट 1 से देखते चले आ रहे हैं कि गुड्स परचेज हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो गुड्स परचेज के लिए एक वर्ड लिखेंगे परचेज। परचेज एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? एक्सपेंस होगा तो डेबिट, मींस परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से डेबिट होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो भी लिस्ट प्राइस है, जो भी लिस्ट प्राइस है, उस लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू से ही आप परचेज को डेबिट करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर हम माइनस कर दें तो ट्रेड डिस्काउंट कई परसेंट बोला है? तो 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% निकाल देंगे तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000। तो बचा कितना? 90,000। यही आपका परचेज है। तो परचेज आपका डेबिट कितने रुपए से होगा? तो आंसर होगा 90,000 से। अब आपने जब परचेज किया 90,000 का, उसी टाइम फुल पेमेंट भी कर दिए हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है ही नहीं। अगर ये कैश में परचेज है तो इसका मतलब आप 6% का कैश डिस्काउंट भी पाएंगे। मतलब 90,000 में आपने परचेज किया तो आप पेमेंट भी 90,000 का ही करेंगे। बट जब आप 90,000 का पेमेंट करने लगेंगे तो वो पर्सन उसी 90,000 पे ही आपको 6% का कैश डिस्काउंट भी दे देगा। तो हम कैश डिस्काउंट की बात अगर करें कि कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे, तो आंसर होगा जो आप पे कर रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट हम निकालेंगे 90,000 पे, क्योंकि यहां फुल पेमेंट परचेज के टाइम किया जा रहा है। तो 90,000 का 6% निकाल देना है। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। जिस वैल्यू का निकालना है उस पे परसेंटेज डिवाइड बाई 100। 2 जीरो नीचे से काट दीजिए। तो कैश डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 5,400। इस 5,400 को यहां से कर दीजिए लेस। फिर जो वैल्यू बचेगी वही वैल्यू आप पे करेंगे। फाइनल पेमेंट आपको ये करना है। मतलब आप 90,000 का पेमेंट जब करने गए तो उसने आपको 6% का कैश डिस्काउंट दे दिया। मतलब उसने बोला 6% मत पे करिए। तो 6% की वैल्यू निकाल दी गई तो 5,400 आया। मतलब फाइनली पेमेंट कितना कर रहे हैं? तो 84,600 का पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री अगर हम पास करें तो कैसे करेंगे? सोचिए, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, क्या होगा? तो आंसर होगा डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन बनता है कितने अमाउंट से परचेज को डेबिट करेंगे? तो ये दिमाग पे बैठा लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस से माइनस करिए। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आए उसी वैल्यू से हमेशा परचेज को डेबिट करना है। परचेज को डेबिट किस वैल्यू से करना है, इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
जो भी लिस्ट प्राइस है उस लिस्ट प्राइस से आपको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू बचे उसी वैल्यू से आप हमेशा परचेज को डेबिट कर दीजिए। तो परचेज 90,000 से डेबिट हो जाएगा। जब आप परचेज करेंगे तो जिस भी पर्सन से परचेज किए उसको आपने पेमेंट किया तो कैश आपके यहाँ आएगा नहीं बल्कि जाएगा। कैश आएगा नहीं बल्कि जाएगा, तो कैश क्रेडिट किया जाएगा, बट 84,600 से किया जाएगा। 84,600 से क्रेडिट किया जाएगा और कैश के साथ ही डिस्काउंट लिखा जाता है, ये आपको मैंने बताया था। तो आप यहां डिस्काउंट को क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री आपकी पास हो गई। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या खरीदे हैं तो गुड्स परचेज्ड। किससे परचेज किए देखिए यहां पर नाम नहीं पता है तो फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश में परचेज है। तो एंट्री होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 6% कैश डिस्काउंट। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। तो कैसे ट्रांजैक्शन को जर्नल में पास करना है वो आपको समझा दिया गया। नोट कर लीजिए, एंट्री फिर पास कर लीजिए। ये जो इधर वर्किंग समझाया जा रहा है ना, ये वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के केस में वर्किंग अगर आप बनाना सीख गए तो एंट्री इजिली पास कर ले जाएंगे। ये वर्किंग अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तभी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा ये तो आपने बहुत पढ़ा है, कर ले जाएंगे, बट अमाउंट कितना लिखा जाएगा ये समझने में प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको यहां से सीख जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड किस टाइप के ट्रांजैक्शन और भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स। फिर गुड्स परचेज किया जा रहा है। कास्टिंग 1 लाख, जिसकी कास्ट है 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी से। साहिल एंड कंपनी से 1 लाख का गुड्स परचेज किया जा रहा है। पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। अब यहां पे ये नहीं बताया कि ये डिस्काउंट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा। करा 60% इमीडिएटली पेड बाय चेक अवेल 5% डिस्काउंट, मीन्स ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि पेमेंट करने पे ये डिस्काउंट की डिमांड कर रहा है ना। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। पहली चीज तो इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि आपने जो गुड्स परचेज किया है साहिल से वो 1 लाख का परचेज किया, लेकिन उसको तुरंत कितना परसेंट पेमेंट कर दिए, 60% पेमेंट कर दिए। तो हम बोल सकते हैं 60% कैश में परचेज हो गया और 40% क्रेडिट में परचेज हो गया, बोल सकते हैं ना। और जितना परसेंट कैश में परचेज है उसी परसेंट पे ये कैश का डिस्काउंट भी निकाल देंगे और फिर उसी से एंट्री पास कर लेंगे। ठीक, तो अब हम बोलेंगे परचेज प्राइस क्या होगा। परचेज प्राइस क्या होगा, तो आंसर होगा परचेज प्राइस 1 लाख होगा, क्योंकि 1 लाख आपने साहिल से परचेज किया था। अब इस 1 लाख को क्या कर देना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 60% एंड 40%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि परचेज करने के तुरंत बाद उसने 60% चेक से पेमेंट कर दिया, तो 60% की वैल्यू आएगी 60,000। तो 60,000 कैश परचेज हो गया
और 40% की वैल्यू आएगी 40,000, तो 40,000 हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश परचेज पे ही निकालते हैं। टोटल परचेज हमारा 1 लाख का तो है, बट जो कैश डिस्काउंट 5% निकाला जाएगा वो उस वैल्यू पे नहीं निकलेगा, बल्कि कैश परचेज वाली वैल्यू पे निकलेगा। तो हमें इसी कैश परचेज में से लेस कर देना है किसको, तो आंसर होगा कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60,000 का 5% निकाल दीजिए, तो 3,000 आएगा। तो इसका मतलब आपने पेमेंट जो किया वो 57,000 का किया। तो पेमेंट मेड बाय चेक कितना, तो आंसर होगा 57,000। सोचिए टोटल परचेज आपने 1 लाख का किया था, आपका एक्सपेंस 1 लाख से बनेगा, बट पेमेंट करते समय आपने उसको पेमेंट सिर्फ 57,000 का किया, वो भी चेक से। तो आपके बैंक का बैलेंस जो कम होगा वो 57,000 से कम होगा। 3,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, और वो डिस्काउंट आपके लिए गेन है, तो गेन भी होगा क्रेडिट। तो हम कहेंगे ये दोनों अमाउंट एंट्री पास करते समय क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 40,000 का आपने क्रेडिट में परचेज किया है, और जब भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जिस पर्सन से क्रेडिट में परचेज करते हैं उस पर्सन का नाम लिख करके उसे क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो गिवर होता है। और टोटल परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये टोटल परचेज की वैल्यू एक्सपेंस होने के नाते नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री पास करते समय डेबिट किसको करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे, वो हमने ब्रेक करके इजीली समझ लिया। तो एंट्री पास कर देते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या लिख लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट पूरे 1 लाख से, 1 लाख में से 60,000 कैश में था, 40,000 क्रेडिट में था। अब हम पहले 60,000 की बात कर लेते हैं। 60,000 कैश में परचेज था, बट पेमेंट करते समय पूरा 60,000 नहीं हुआ, बल्कि 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा वो पेमेंट हुआ, तो मतलब 57,000 का। और वो पेमेंट चेक से हुआ है, इसलिए कैश न लिख करके बैंक लिखा गया 57,000 से। 3,000 का जो डिस्काउंट है वो बिजनेस के लिए गेन है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये 60,000 कैश परचेज का रिकॉर्ड हो गया। अब उस पोर्शन की बात करते हैं, 40,000 क्रेडिट में परचेज किया गया, और आपको बताया गया कि जितना पोर्शन क्रेडिट होता है वो जिस भी पर्सन से परचेज करते हैं उसका नाम लिख करके रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ साहिल एंड कंपनी से परचेज किए हैं, तो साहिल एंड कंपनी लिख के मेंशन कर देंगे 40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या परचेज किए, तो गुड्स परचेज किए, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड किससे परचेज किया गया, तो आगे बताएंगे फ्रॉम साहिल एट, ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, एट 5% कैश डिस्काउंट, एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 60% paid immediately। ठीक, तो इस तरीके से आपका यह ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री पास करते समय कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपने देख लिया। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन बना हो तो आप कॉल करके अपने डाउट को
पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उस पर कॉल करके अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। ये वर्किंग का पार्ट है, ये वर्किंग आपको कहीं रफ पेपर पे करना है, ध्यान रखिएगा। जनरल एंट्री जहां पास कर रहे हैं उस फॉर्मेट में ये सब नहीं करना है, फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री पास करना है। ये सब कुछ वर्किंग का पार्ट है, वर्किंग बना के आप चेक कर लीजिएगा और फिर यहाँ लाके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया जनरल एंट्री में। आगे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन अभी हमारे हैं परचेज से रिलेटेड, उसको कैसे किया जाएगा उसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखते रहेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कहाँ आ गया, अब पार्ट 4 में आ गया। तो पार्ट 4 को हम लोग डिस्कस आज के इस लेक्चर में नहीं करेंगे, इस सेशन में नहीं करेंगे, यहीं के साथ हम लोग करेंगे अपने सेशन को खत्म। तो इसको आप लोग नोट कर लें। बाकी अगले वाले सेशन अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में परचेस रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे क्लास ले रहे हैं, अगर वो हमारे साथ पेड बैच के रूप में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, विजियो करियर पॉइंट डाउनलोड करें। डाउनलोड करके अपने कोर्स को सेलेक्ट करके आप पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सारी कोर्सेज को ईजिली टाइमली ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप हमारे साथ आ सकते हैं पेड बैच में। बाकी तो जो क्लासेस आपको मिल रही हैं यहाँ फ्री ऑफ कास्ट है, आप अपना देखते रहिए। कन्फ्यूजन बनता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। बाकी नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4 का एंट्री कैसे पास करेंगे।